बहुत शॉकिंग लगा जब ये देखा गया कि भाले मामा एब्सेंट है, जबकि अक्सर अक्सरियती इलाका मुसलमानों का उन्होंने जिताया, अपने एमपी को भाले मामा को जिताया। अब वो एब्सेंट थे, बड़ी तकलीफ हुई। मेरा ऐसा मानना है कि आज वक्फ जायदाद को लेकर जो ये बिल पास हुआ है ये सरासर गलत हो रहा है मुल्क में। जैसे अभी बहुत से लोग मुसलमानों ने जिनको जिता के सांसद में भेजा, जिनके सांसद सदन में भेजा, वो लोग भी मुसलमानों के साथ गलत किए। मुसलमानों ने भिवंडी के खासतौर से मुसलमानों ने 2,32,000 के करीब मुसलमानों ने भाले मामा को अपना मसीहा समझ करके वोट दिया था, और वो सदन में गैर हाजिर रह करके उन्होंने अपने उस पुराने पैटर्न को दोहराया है। सर ये तो सरासर मुसलमानों के साथ बुरी दुश्मनी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, तो उसको मुसलमानों को तकलीफ हो रही है। तो लोग पैसा पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि मुसलमानों के अच्छे के लिए हो रहा है, जब मुसलमान उससे खुद राजी नहीं है फिर काहे का अच्छा। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। वक्त अमेंडमेंट बिल जो कि संसद में पास हो चुका है, उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। मुस्लिम समुदाय का उस बारे में लेकर क्या राय है कि वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर, तो आइए हम चलते हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे। क्या कहेंगे, जो वक्त बिल है वो यहाँ पर पास हो गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, अब वो मेजोरिटी थी, मेजोरिटी में वोटिंग हुई, सरासर गलती है। ये कानून जो पास हुआ है ये मुसलमानों के खिलाफ ही पास हुआ है, इसमें मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि अमित शाह ने कहा था पार्लियामेंट में, और किरण रिजिजू ने कहा था कि ये मुसलमानों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, इससे बहुत बेहतर है। ये हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत कानून के बारे में मालूमात ली है, इससे ना कोई मुसलमानों को फ़ायदा होने वाला है, ना मुसलमानों की कोई खस्ता हाल जो मुसलमान है, ना मुसलमानों की कोई बढ़ोतरी होने लगी, कुछ नहीं, बल्कि उल्टा मुसलमानों की ज़मीनें जो है वो सरकार कभी भी ले सकती है, कभी भी छीन सकती है। बहुत शॉकिंग लगा जब ये देखा गया कि भाले मामा एब्सेंट है, जबकि अक्सर अक्सरियती इलाका मुसलमानों का उन्होंने जिताया, अपने एमपी को भाले मामा को जिताया। अब वो एब्सेंट थे, बड़ी तकलीफ हुई। बल्कि मैं ऐसा सोच रहा था कि शरद पवार के गुट के साथ में होंगे, अब एब्सेंट होना मतलब एक तरीके से बिल की हिमायत ही करना है कि उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हो, वो मुस्लिम के हाथ में हो, ऐसा भी हो सकता नहीं है ना। मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, कोई ऐसा टर्म एंड कंडीशन अभी वक्फ बाय यूज़र जो है, वक्फ बाय यूज़र एक अथॉरिटी होती थी वक्फ बोर्ड को, पैनल को अथॉरिटी थी, ट्राइब्यूनल कोर्ट था हमारे पास। सबसे पहले अमित शाह ने सबसे बड़ा झूठ उसमें कहा है कि इसको तुम किसी चीज़ में चैलेंज नहीं कर सकते, वक्फ बोर्ड के फैसले को, ये सबसे बड़ा झूठ है। ट्राइब्यूनल कोर्ट है, जब वक्त कोई फैसला देता है तो उसके बाद एक ट्राइब्यूनल कोर्ट आती है, ट्राइब्यूनल कोर्ट के बाद याचिका हाई कोर्ट में भी तुम कर सकते हो, पिटिशन दाखिल कर सकते हो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। इसने सबसे बड़ा झूठ कहा है पार्लियामेंट में कि मुसलमानों इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, इनके फैसलों को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, इनको गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए, वक्त की प्रॉपर्टी जो है, मुसलमान वो जो वक्फ करता है वो अल्लाह की राह में वक्फ करता है, तो वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी। कई ज़माने से इसके ऊपर नज़र था आरएसएस और बीजेपी का, उन्होंने अपने हिसाब से अमेंड किया है, वो नए नए कानून इस तरीके से मुल्क के अंदर ला रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारे उन वक्फ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी भी है। उन्होंने आज तक मुसलमानों के लिए वक्फ की ज़मीन का क्या इस्तेमाल किया, कितने कॉलेजेस बना दिए, या उस ज़मीन का क्या इस्तेमाल करके हमारे बच्चों को क्या उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, या हमारे बेवाओं को क्या किया, यानी मुस्लिम समाज को उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन से क्या फ़ायदा मिला। तो एक तरीके से मराठी में कहावत है, तुला ना मला घाल कुतऱ्याला, ठीक है ना। तो जब किसी चीज़ की ठीक तरीके से देखभाल नहीं होगी तो उसके ऊपर इस तरीके के लोगों की नज़र होगी, और आपकी गैर जिम्मेदारी, यानी हमारी गैर जिम्मेदारी, हमारी जो है बदनीयती ने इस चीज़ को हमसे दूर किया। ये चीज़ गलत हुई है, होनी नहीं चाहिए थी। अगर हम जिम्मेदार होते, अगर हम इस चीज़ को संभाल रहे होते तो ये चीज़ हमारे से दूर नहीं होती। सबसे पहले जिन लोगों ने इस बिल की मुखालिफत करी है, मैं उनको सलाम करूंगा, ख़ास तौर से जनाब असदुद्दीन ओवैसी और इनके पीछे जो लीडरान खड़े थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, सबसे पहले तो उनको सलाम किए, उन्होंने जिद्दोजहद करी, इस बिल की मुखालिफत करी। दूसरा, मुसलमानों ने, भिवंडी के खास तौर से मुसलमानों ने 2,32,000 के करीब मुसलमानों ने भाले मामा को अपना मसीहा समझ करके वोट दिया था, और वो सदन में गैर हाजिर रह करके उन्होंने अपने उस पुराने पैटर्न को दोहराया है। जब वो कांग्रेस में आने के पहले उन्होंने कभी ट्राई किया था बीजेपी में, कभी ट्राई किया था शिवसेना में, कभी ट्राई किया था मनसे में, उन्होंने अपने उस असली मकसद को बता दिया। वो गैर हाजिर होना वो उनके मकसद का हिस्सा था, ठीक है। तो वो गैर हाजिर हुए, उससे हमें कोई अचंभा नहीं लगा, कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड बात नहीं थी। उम्मीद यही की जा रही थी कि भाले मामा
सेकुलर दिखा रहे, सेकुलर है नहीं। तो ये मैं भिवंडी शहर के उन नेताओं को जो उनको कंधे पे ले लेके घूम रहे थे, उनसे कहूँगा कि सुनो, देखो, अपनी आंखों को खोलो। जिनको आपने मसीहा समझ के कंधे पे लेकर घूमे थे, जिनसे आपने पैसे लेकर के उनकी हिमायत करी थी, जिनको आपने गली गली घूम करके वोट दिलवाया था, वो तुम्हारे लिए धोखे का काम हो कर सकता रहे है हैं। ये जो वो वक्फ बिल है ये मुस्लिम लोगों के सपोर्ट में भी हो सकता है। नहीं सर, आप इस बिल को पढ़िए। आप इस बिल को पढ़िए। अमित शाह साहब एक ऐसी शख्सियत है जो झूठ पे झूठ बोलने में माहिर है। आप जब इस बिल को पढ़ेंगे तो दिखाया कुछ और जा रहा है, हकीकतन है कुछ और। तो जब आप इस बिल को पढ़ेंगे तो इसकी शक्ल खुलकर आएगी। ये बात बोलना नहीं चाहता, बहुत लंबी तफसील हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में ये है कि धोखा हुआ है भिवंडी करों के लिए, और मुसलमानों के साथ खास तौर से जिस तरीके से उनको हमेशा धोखा दिया जाता है, इस बार भी धोखा दिया गया। उन लोगों को मुबारक जिन्होंने बालिया मामा का सपोर्ट किया था, इसी तरीके से धोखेबाजों का सपोर्ट करिए और आप भी धोखेबाजों की लिस्ट में आती रहिए। ये सरासर मुसलमानों के साथ धोखा हो गया है। जबकि हम मुसलमानों ने कभी भी हिंदुओं की किसी तंजीम में जैसे मंदिरों में नहीं एंट्री चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के जरिए जो पास हुआ है उसने ऐसा किया है कि मोदी गवर्नमेंट ने उसने 2 गैर मुस्लिम रहेंगे जो हमारे फैसलों को तर्क करेंगे, बदल सकते हैं। ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है जो नहीं होना चाहिए। जैसे अभी बहुत से लोग मुसलमानों ने जिनको जिता के सांसद में भेजा, जिनके सांसद सदन में भेजा, वो लोग भी मुसलमानों के साथ गलत किए। जो सांसद बने सदन में गए, उनको मुसलमानों के हक की बात करना चाहिए, ये पलट गए। ये सरासर मुसलमान के साथ नाइंसाफी है। और जो हमारे MIM के सदर है, जो हमेशा एकता की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान उन्हीं को बी टीम बता के आपस में इख्तिलाफात पैदा करके गैर को जिता देते। भिवंडी के जो सांसद है बालिया मामा, कहीं ना कहीं वो भी वोटिंग वाले दिन सांसद से गायब नजर आए। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? ये उनकी मर्जी है, जबकि ये अहम फैसला था। मुसलमानों ने उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया भिवंडी में, वेस्ट साइड में। उनको मुसलमानों के हक के लिए सदन में जाके वोटिंग करना चाहिए, लेकिन उनका गैर रहना नाकाबिले बर्दाश्त है। अमेंडमेंट बिल के बारे में जो कि कल संसद में पास हुई है, देखिए, ये बिल जो है असंवैधानिक है। इसकी जीती जागती सबूत ये है कि मुल्क के सारा अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे था। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ एक मुसलमान होने के नाते, और मेरा ऐसा मानना है कि आज वक्फ जायदाद को लेकर जो ये बिल पास हुआ है, ये सरासर गलत हो रहा है मुल्क में। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी RSS जनसंघ की जो सोच है कि मुसलमानों को इस मुल्क से खदेड़ा जाए, कहीं ना कहीं इसी सोच के साथ NRC CA का कानून भी लाया और लगातार शरीयत पर वो हमला कर रहे हैं। मैं इसको भी शरीयत पर हमला की तरह देखता हूँ। मुसलमान को लगातार एक दस्तूरी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। मुल्क इस बात की इजाज़त देता है, हमें सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस गैर दस्तूरी बिल पर मुखालफत करने की ज़रूरत है। इसी शहर भिवंडी ने, इन्हीं मसाजिदों के इमामों ने, सारे उलमाए कराम ने इत्तेफाक राय से बालिया मामा को वोट डालने की अपील की। ये सरासर शर्म का मुकाम है अगर वो गैर हाजिर थे। ये बालिया मामा से पूछने की जरूरत है कि वो क्यों गैर हाजिर थे इस इम्पोर्टेंट मौके पर, जबकि वो JPC के मेंबर थे। JPC की मीटिंगों के माध्यम से उन्हें इस बात का इल्म था कि गैर संवैधानिक बिल है, और कल जब पार्लियामेंट में बिल पेश किया जा रहा था तो बालिया मामा ने वहां मौजूद होकर एहतजाज दर्ज करने की जरूरत थी। और ऐसे वक्त में वो गैर हाजिर क्यों थे, ये मीडिया के माध्यम से उन्हें भिवंडी शहर के उन वोटरों को बताने की जरूरत है जिन्होंने अपने घर से वोट निकल कर भारतीय जनता पार्टी RSS जनसंघ के खिलाफ वोट देकर उनको कामयाब किया था। तो ये बालिया मामा को अपना मौकिफ क्लियर करने की जरूरत है। आपको पता है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हो गया, राज्यसभा लोकसभा दोनों ही जगह पास हो गया है। क्या लगता है आपको, सही हुआ गलत? मुसलमानों के लिए तो गलती हुआ है जी। गवर्नमेंट से इसको कोई मुसलमानों को कोई फायदा थोड़ी ना है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में ये है मुसलमानों की, यानी अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अभी जो संसद में जितने भी जो अपोजिशन के लोगों ने जो बातें रखी है, वो तो पूरा मुल्क देख रहा है। तो मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब ये लोग क्या मंशा लेकर जो है तो उठे और सिर्फ टारगेट मुसलमानों को, उनकी जान माल सब चीज़ को उन लोग टारगेट बना रहे हैं। अच्छी चीज़ नहीं है।
सर ये तो सरासर मुसलमानों के साथ खुली दुश्मनी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, तो इसको मुसलमानों को तकलीफ हो रही है। तो लोग वैसा पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि मुसलमानों के अच्छे के लिए हो रहा है। जब मुसलमान उससे खुद राजी नहीं तो फिर काहे का अच्छा? नाजायज तरीके से मुसलमान की प्रॉपर्टी और औकाफ की जमीन पे कब्जा करने की ये साजिश है। इसी सिलसिले में जो वहाँ पे जब संसद में जब ये बात चल रही थी, बिल पास हो रही थी, आपके यहाँ के जो खासदार हैं बालिया मामा वो वहाँ पर मौजूद नहीं, तो उसके बारे में क्या राय है? भाई अब वो उनका जाति वक्तव्य हो सकता है नहीं मौजूद थे, लेकिन जबकि राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के तमाम एमपी वहाँ थे तो इनको भी रहना जरूरी था। नहीं रह के कहीं ना कहीं इन्होंने बिल को समर्थन देने का काम किया, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि तमाम पार्टी ने व्हिप जारी की थी और हर पार्टी, छोटी बड़ी पार्टी, सबके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मौजूद थे और उन्होंने अपोज में वोट दिया था, तो इनको भी वहाँ रहना चाहिए था। तो ये थी यहाँ के लोगों की राय, मुस्लिम समुदाय की राय कि वो जो वक्फ बिल अमेंडमेंट है वो उनका विरोध करते हैं। और यहाँ के जो सांसद है खासदार बालिया मामा, ये उनकी तो सवाल है कि वो आखिर इस वक्त कहाँ थे जब वो संसद में जो बिल पास हो रही थी।